बलवानपुर गांव के लोग सुबह सवेरे नाश्ता करने के लिए चाचा रोशन हलवाई की दुकान पर जाते थे। गांव में खाने पीने की और कोई दुकान नहीं थी। जो भी नई दुकान बनाता वो 2-3 दिन में ही भाग जाता। चाचा रोशन बहुत खड़ूस और गुस्से वाला था। वो किसी से सही तरीके से बात नहीं करता था, लेकिन गांव में सिर्फ एक दुकान होने की वजह से उसके पास बहुत रश होता था। अरे चाचा, मुझे कितनी देर हो गई है यहाँ खड़े हुए, अभी तक तुमने मेरे समोसे नहीं बनाए। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ए बच्चे, देनी है तो ले, मिनी तो पन्योर से जाके ले ले। जा यहाँ से, और सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना कर। अच्छा अच्छा दे दो। गांव में कोई और दुकान नहीं है, उसलिए ज्यादा गुरूर करते हो। जब कोई नई दुकान बनेगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। कुछ दिन बाद ही गांव में एक गरीब मगर मेहनती शख्स आता है। वो पैसे कमाने के लिए एक रेढ़ी पर छोटा सा होटल बनाता है। पहले ही दिन से उसका पास काफी रश होता है और उसके हाथ का जायका सबको पसंद आता है। कुछ ही दिनों में वो इतना मशहूर हो जाता है कि आसपास के गांव के लोग भी उसके पास समोसे खाने आने लगते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब उसके जायके के गर्विदा हो जाते हैं। ओरे, राजू काका, आपके हाथ में तो जादू है। जादू सही क्या? जो हमारे गांव में होटल बना लिया, अब उस खड़ूस रोशन काका से छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं उसकी दुकान पर कभी नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, ये तो तुम गांव वालों का प्यार है। मैं वादा करता हूँ कि ऐसे ही तुम सबको मिजे मिजे के खाने खिलाता रहूंगा। यार, ये राजू काका कितने अच्छे हैं, कितने प्यार और शराफत से बात करते हैं। और वो खड़ूस रोशन, अब उसका सारा गुरूर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं तो अब हमेशा राजू काका से ही नाश्ता करता हूँ। अब लोग सिर्फ जायके की वजह से ही नहीं, बल्कि राजौ काका के प्यार और शराफत की वजह से भी उनके पास खाना खाने लगते हैं और वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ रोशन की दुकान शमशान का मंजर पेश करती है। वो सारा सारा दिन सिर्फ खाने पर से मक्खियाँ उड़ाता रहता है। वो अंदर ही अंदर से राजू से जलने लगता है। अभी नया है ना, इसलिए इसको मेरा पता नहीं है। कर ले बेटा, जितने दिन ऐश करनी है, कुछ दिनों में गांव वाले वापस मेरे पास ही आएंगे। आया बड़ा रोशन से मुकाबला करने, गरीब कहीं का। हा 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 हा। कुछ दिनों बाद गांव में जोर की बरसात होती है। पूरा गांव पानी से भर जाता है। गांव के करीब दरिया भर जाता है और पानी बाहर आने लगता है। राजू काका का सारा ठेला भीग जाता है और सामान खराब होने लगता है। राजू बहुत परेशान होता है। छत न होने की वजह से लोग इसके पास खाना खाने नहीं आते। वो सारा दिन बारिश में खड़ा रहता है, जबकि दूसरी तरफ रोशन हलवाई की दुकान पर लोगों की भीड़ हो जाती है। आखिर वो थक हार कर घर जाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अब उसको भी दुकान बना लेनी चाहिए। वो सारे रास्ते इस बारे में सोचता है और घर जाकर अपनी बीवी से मशूरा करता है। क्या हुआ जी? आज बहुत परेशान लग रही हो। अरे बेगम, क्या बताऊं। आज बारिश की वजह से एक भी गाहक मुझसे खाना खाने नहीं आया। मेरा सारा सामान भी भीगकर खराब हो गया है। अब मुझे लगता है कि मुझे भी एक दुकान बना लेनी चाहिए। ओरे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मगर कोई बात नहीं, आपने दुकान बनाने का बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं उसमें आपका पूरा साथ दूंगी। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे ताकि बड़े वक्त में काम आ सकें। लगता है अब उनका इस्तेमाल होने का वक्त आ गया है। कुछ दिन बाद राजू अपनी दुकान बना लेता है। गांव के सरपंच, पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरे लोग उनको मुबारक देने के लिए जमा हो जाते हैं। अरे राजू बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी नई दुकान की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई थी। ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तो आपकी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। बेटे, मैं आपको अपने हाथ के गर्म गर्म समोसे और मिठाई खिलाता हूँ। अरे वाह राजू काका, आपने तो कमाल कर दिया। अब जल्दी से मुझे 10 समोसे शापर में डाल दो। जबकि दूसरी तरफ रोशन की दुकान शमशान का मंजर पेश करती है। वो सारा सारा दिन सिर्फ खाने पर से मक्खियाँ उड़ाता रहता है। वो अंदर ही अंदर से राजू से जलने लगता है। कुछ दिन दुकान पर रश क्या होने लग गया। ये राजू हुआ मैं उड़ने लगा है। लगता है वक्त आ गया है कि उसको उसकी औकात दिखाई जाए। सब्र कर लड़के, अब देख मैं तेरे साथ किया करता हूं। अब रोशन तेरी जिंदगी में ऐसा अंधेरा करेगा कि तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। हा 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 हा।
रोशन बहुत खतरनाक चाल चलता है। वे गांव के दो आवारा लड़कों को बुलाता है और उनको कहता है, जैसा कि तुम जानते होगे कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है। मैं तुमको काम करने के पूरे 20,000 रुपए दूंगा। हाँ हाँ, पता है किस काम के लिए बुलाया होगा। जरूर गांव में कोई नया हलवाई आया होगा और दूसरों की तरह उसका भी काम तमाम करना होगा। हाँ, ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। और याद रखो, इस मर्तबा सरपंच भी बहुत सख्त है। काम में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? रात गुजरते ही सुबह वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। जब राजू रोजाना की तरह पानी भरने जाता है तो पीछे से वो दोनों खाने में दवा मिला देते हैं और वहां से 9 दो 11 हो जाते हैं। जैसे ही लोग उसका पास खाना खाने आते हैं, कुछ ही देर में उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो वहीं दर्द के मारे बेहोश हो जाते हैं। राजू ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। ए खुदाया, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं और ना ही खाने में कुछ मिलाया है। अब सारा इल्जाम मेरे सिर पर आएगा। अब मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? वो तीनों खड़े हुए ये सब मजे से देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और फिर रोशन भागता हुआ सरपंच के पास जाता है। इरे अरे, रोशन संभल कर इतनी जल्दी में क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है? मैं देख रहा था कि राजू की दुकान पर बैठकर लोग खाना खा रहे थे और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सब राजू का कियाधरा है। हमें ऐसे ही किसी नए लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं आज ही पंचायत लगाता हूँ और गांव वालों को इंसाफ दिलाता हूँ। अरे राजू, ये मुझे क्या सुनने में आया है कि तुमने अपने खाने में दवाई मिलाई है और जैसे ही गांव के लोग तुम्हारा खाना खाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपनी गवाही में कुछ कहना चाहते हो या फिर जो ऋषि ने कहा वही सच है? नहीं नहीं सरपंच साहब, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब कैसे हुआ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आखिर मैं अपने गांव वालों के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तुम उसकी गवाही में क्या कहना चाहोगे? क्या ये सच बोल रहा है? ये फिर झूठ सच सच बताना। सरपंच जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने खुद उसको देखा था कि ये खाने में कुछ मिला रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। जैसा कि रोशन और बल्लू ने गवाही दी है कि राज खाने में कुछ मिला रहा था और तुम उस सब के जिम्मेदार हो और गांव के कानून के मुताबिक तुम्हारी दुकान बंद की जाती है। राजू ये सब सुनकर रोने लगता है और फैसले के मुताबिक राजू की दुकान बंद कर दी जाती है और फिर घर जाकर भी बीवी के सामने रोने लगता है। उसकी बीवी उसे हौसला देने लगती है। पूरे तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो जब तुमने कुछ गलत नहीं किया? तो तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है? तुम देखना, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो फिर भी चुप नहीं होता और रोता रहता है। और इसी रात वो दोनों लड़के फिर से रात के वक्त रोशन से मिलते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। रोशन, जैसा कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब हमें हमारे काम के पैसे दे दो। हा 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 हा, कैसे पैसे? एक तो तुम्हारी वजह से इतने लोगों की तबीयत खराब हो गई, ऊपर से तुम मुझसे पैसे मांगते हो। चले जाओ, वरना सरपंच को बता दूंगा कि ये सब तुमने ही किया है। बड़े आए पैसे लेने वाले। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। हमें ये सब सरपंच को बता देना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। हमें उसको इंसाफ दिलाना चाहिए, फिर चाहे हमें ही सजा क्यों ना मिले। सरपंच जी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने राजू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। रोशन हलवाई ने हमें खाने में दवा मिलाने का कहा था और बदले में हमें पैसों का लालच दिया था, मगर काम पूरा होने पर उसने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है और हम चाहते हैं कि राजू को इंसाफ दिया जाए और हम सब गांव वालों से और राजू से माफी मांगना चाहते हैं। अरे ये तुमने क्या कर दिया? इसकी तुमको और रोशन को सख्त सजा मिलेगी। मैं अभी पंचायत का हुक्म देता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही सब इकट्ठे हो जाते हैं और पंचायत लग जाती है। रोशन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने बल्लो को राजू के खाने में जहर मिलाने के पैसे दिए थे।
मुझे शर्म आती है कि तुम उस गांव के रहने वाले हो। क्या ये सच है? अरे नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे खिलाफ साजिश है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो इस गांव का रहने वाला हूं। हाँ बल्लो, तुम राजू की गवाही में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, रोशन साफ साफ झूठ बोल रहा है। उसने मुझे उस काम के पैसे दिए थे और खाने में जहर मिलाने को कहा था। राजू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैं रोशन की बातों में आ गया। अरे नहीं सरपंच जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि रोशन की झूठी गवाही की वजह से आपने सही फैसला सुनाया था। मैं उस पंचायत में ये फैसला करता हूँ कि रोशन की दुकान बंद रहेगी और उसे उस गांव से निकाल दिया जाएगा। सरपंच के फैसले के मुताबिक रोशन की दुकान बंद रहेगी और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और फिर राजू खुशी खुशी अपनी दुकान चलाने लगता है।